हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कंपटीशन लेवल का हम लोग सेट लगा रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेट जो हुआ था समाप्त पिछले क्लास, उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जितने भी नियम पढ़े हैं उसमें से एक दो नियम इसी में आपको समझना है और आपको लगाना भी पड़ेगा। इसमें कथन व निष्कर्ष आने की संभावना है। मान लीजिए कथन निष्कर्ष नहीं दिया तो शर्तें दे सकता है, निर्देश दे सकता है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों, अब आज का सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसे कि इसमें शर्तें दिए, निर्देश दिए गए हैं, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप लोग क्या करिएगा देख लीजिएगा, किस लिए यहाँ लिखने पर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होने की संभावना है। यहाँ दिया है नीचे, तो निर्देश देखिएगा। नीचे प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है और उसके बाद प्रतीकों और अंकों के 4 संयोजन A, B, C, D दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि नीचे दिए गए कोडों और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण करता है और उस संयोजन की संख्या को उत्तर के रूप में अंकित करना है। यदि 4 में से कोई भी संयोजन अक्षरों के समूह का सही ढंग से निरूपण नहीं करता है तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं दीजिएगा। शर्तें, ये जो निर्देश दिया है उसके अनुसार एक टेबल बनाया गया है, उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ अक्षर दिया गया है, अक्षर और कोड। B7, M प्रतिशत, K5, A10 है। ओके, T6 है, R9 है, E8 है, U2 है, N@ है, H1 है, F हैज़ है, I डॉलर है, W3 है, D स्टार है, P4 है। ओके, देखो ये प्रश्न जो है मतलब निर्देश में दिए गए ये तथ्य हैं। अब हम लोग शर्तें देख लेते हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं और कौन सी शर्तें दी गई हैं। देखिए शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट शर्त, यदि पहला
अक्षर, स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को स्वर के, दोनों के स्वर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। ओके, सेकेंड नंबर दिया है दोस्तों, यदि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर है, तो इनके कोड परस्पर बदल देने हैं। ओके, ये दूसरा है। तीसरा देख लेते हैं। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर, क्या दोनों अक्षर व्यंजन हैं, तो दोनों को अंतिम अक्षरों या अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। ओके, ये प्रश्न है और प्रश्न के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात ये शर्तें हैं। शर्तें के अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए, हम कई प्रश्न करवाएंगे और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये बैंक पीओ में दिया गया प्रश्न है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि ये प्रश्न है, बताया जाए। चलिए, प्रश्न है RNWDEF का कोड है 9@3*8#। सेकंड नंबर है हैज़ एट द रेट, ध्यान दीजिएगा, @3*8#। थर्ड नंबर दिया है हैज़ @3*39। डी नंबर दिए हैं हैज़ 3*8#। ई नंबर दिया है NOT, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आपको ये 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्या 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप कैसे करेंगे? तो आप नॉर्मल से ये नियम पढ़ना है आपको सभी को।
तो इसमें देखिए जो कोड दिया है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन नियमों शर्तें के अनुसार ही समझेंगे। क्या? शर्तें के अनुसार ही समझेंगे। तो ये देखिए ये जो दिया है RNWDEF ये है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार देखिए, यहाँ पर कह रहा है यदि पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजक, पहला अक्षर स्वर है नहीं, तो ये नियम क्या हो गया, इस पर लागू नहीं होगा। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, पहला अक्षर व्यंजन दिया है तथा अंतिम अक्षर स्वर नहीं दिया है, तो ये भी नियम क्या हो गया, निरस्त हो गया। यदि पहला व अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षरों को कोड द्वारा क्रमबद्ध करेंगे। दोनों को अक्षरों द्वारा क्या करेंगे, कोडबद्ध करेंगे। क्या? कोडबद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर कोडबद्ध होगा तो यहाँ पर कोड मतलब यहाँ स्थानांतरित कर देंगे, अर्थात ये इस तरफ चला आएगा और ये इस तरफ चला आएगा, यानी कि F यहाँ चला आया और R यहाँ चला आया। यानी कि F का कोड क्या है दोस्तों, F का कोड मेरा क्या है, F का कोड हैश, और R का कोड क्या है दोस्तों, R का कोड मेरा 9। इसका सेम टू सेम इसी प्रकार ये सभी लिखे जाएंगे, सभी इसी प्रकार लिखे जाएंगे दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तनशील नहीं रहेगा प्रक्रिया। N का कोड क्या है, @ ओके। W का कोड क्या है, 3 रख दीजिए। D का कोड क्या है, स्टार रख दीजिए। और E का कोड क्या है दोस्तों, E का कोड 8। कहीं ऑप्शन मिला? तो यहाँ पर देखिए मेरा जो प्रक्रिया है, देखिए स्टार यहाँ पर है। ओके, @ इसमें है 3 है 3, स्टार 8 है 8, 9 नहीं मिला। क्या? 9 मेरा पोजीशन नहीं मिला, अर्थात ये निरस्त हो गया। तो इस पर चलते हैं जो इस स्थितियों में है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोजीशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर वो स्थितियाँ लागू होंगी जो आपको समझ में। तो ये पोजीशन मेरा हुआ। तो ऐसे प्रश्न देखिए, इसमें तो मेरा ऑप्शन मिला नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ये तो रहा मेरा इस प्रकार का प्रश्न। देखिए मैं और प्रश्नों पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ पहले। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसा कि मान लीजिए कि अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा अलग बेस पर आधारित है। क्या? वो थोड़ा अलग बेस पर आधारित है और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, ये प्रश्न देखिए EDPKTA, इसका कोड क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया है 8 स्टार 4 5 6, ये 10 है। हाँ 10 है, इसको हम अलग कर देते हैं। ओके, B नंबर दिया है 10, इसको भी अलग कर देते हैं। ओके, स्टार 4 5 6 8, C नंबर है 8 स्टार 4 5 6 8, D नंबर है 8 स्टार 4 6 10, इसको भी अलग कर देते हैं। ओके, E नंबर है NOT। ओके, तो इसको समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है, देखिए यदि पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर क्या, व्यंजक, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम व्यंजक क्या होना चाहिए, मेरा व्यंजन होना चाहिए। यहाँ दोनों स्वर हो गए। अब यहाँ परिस्थितियाँ, यदि पहला अक्षर व्यंजन इसमें भी फॉलो नहीं होगा, जब इसमें फॉलो नहीं होगा तो ये अंतिम व दोनों अक्षर क्या, व्यंजक हो, ये नहीं फॉलो हुआ, तो हम सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसे कि ई का कोड क्या है 8। ओके, डी का कोड क्या है दोस्तों, डी का कोड मेरा है स्टार। पी का कोड क्या है दोस्तों, पी का कोड क्या है 4 लिखा। के का कोड क्या है, के का कोड 5 है 5, और टी का कोड क्या है 6 है 6, ए का कोड क्या है 10 है 10। कहीं मिला दोस्तों,
8 8 स्टार स्टार 4 4 6 6 सॉरी 5 5 6 6 10, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। क्या? ऑप्शन ए सही हुआ। और इस पर थोड़ा अमल करिएगा। ये जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, कुछ तकनीकी आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी प्रॉब्लम के कारण ये क्लासें थोड़ी शॉर्ट बनाई जा रही है, छोटी ही बनाई जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं एक प्रश्न और थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ यहीं पर, तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है उस पर भी फोकस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको रफ किया जाए पहला नंबर सर्वप्रथम, तो ये हो गया। और इसके आगे क्या है, मैं 3-4 प्रश्न आपको दे देता हूँ, आप लोग स्वयं करिएगा, जब नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। मैं सभी प्रश्नों को लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ABUHFI का क्या होगा, इसको आप लोग करिएगा। और एक और है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है इसलिए इसको शॉर्ट की जा रही है, PMIBI FITWU, और है HUDBRE, और एक और है देखिए IMPNWK। तो इसका आंसर दोस्तों ए नंबर है, अर्थात यहाँ 5% $4.3 इसका ये है, डॉलर है, ये है। और इसका आंसर है $82.791, ये आंसर है। और FI वाला ये $21.63 है, और इसका आंसर है $464.7 थे। और इसका है, इनमें से कोई नहीं, क्या ये नोटी बताइएगा जो आंसर आएगा आप लोग। तो दोस्तों तकनीकी कारण इसको क्या कर दिया जा रहा है, इस क्लास को यहीं पर रोक दिया जा रहा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। और इस तकनीकी कारण की वजह से आप क्लासेस छोटी ये बनाई गई, और उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।